विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय है। आज हम धम्मपद जो भगवान बुद्ध की वाणी है उसमें से एक कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, जो कहानियाँ या कथाएं जो होती है हमें जीवन में प्रेरणा देती है कि हम इससे कुछ सीख सके, इससे कुछ प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करके आगे बढ़ सके। एक बार तंबादिक नामक एक व्यक्ति था जिसने 55 वर्षों तक राजा के यहाँ पे चोर घात का काम किया था। चोरों को सजा देने का काम करता था। 55 वर्षों के बाद में जब उसने अपनी नौकरी को त्यागा, नौकरी से निष्कासित हुआ, तब उसने एक दिन अपने गांव में, अपने घर में दाल भात बनाया और बनाने के बाद में नहाने के लिए चला गया कि आकर के भोजन करूंगा करके, दाल भात खाऊंगा करके। नहा करके जब आता है घर में तो जैसे ही वो दाल भात खाने वाला होता है कि उसी समय भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक भंते सारिपुत्र उसके द्वार पर आते हैं। तो मन में सोचता है कि मैंने 55 वर्षों तक चोर घात का काम किया, चोरों को सजा देने का काम किया, अब मुझे इसको दान देना चाहिए करके भंते सारिपुत्र को अपने निवास स्थान पे घर में बुलाता है और अपनी ऊंचे आसन में बैठा करके भोजन दान वगैरह देता है, धम्म उपदेश को सुनता है। मगर सुनते समय उसका मन बड़ा विचलित होता है। तो सारिपुत्र पूछते किस लिए विचलित हो रहा है? तो कहता है कि मैंने 55 वर्षों तक चोरों को सजा देने का काम किया है, इसलिए आपका धम्म देशना सुन रहा हूँ तो बार बार मेरे मन में वही विचार आ रहे हैं। तो सारिपुत्र कहते हैं कि उन विचारों को त्यागो और इस समय धम्म को ध्यान से सुनो करके। तब बड़े ही प्रसन्न मन से सारिपुत्र की बातों को सुनने लगा और सुनते सुनते धम्म का बड़ा ही अनुकरण करने लगा। धम्म को सुन करके बड़ा ही प्रसन्न होने लगा और उसके अनुसार आचरण करने लगा, ढलने लगा, जानने लगा और बड़ा ही प्रसन्न हो गया। ऐसी धम्म की बातों को सुन करके बड़ा ही प्रसन्न था कि मैंने 55 वर्षों तक चोरों को सजा देने का काम किया, आज इस भंते को दान दे करके और उनकी धम्म देशना सुन करके मुझे बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसलिए भंते को आदरपूर्वक आधे दूर तक रास्ते में छोड़ने के लिए गया। जब वो वापस आ रहा था तो एक बैल ने उसको मार दिया, ठोकर मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस बात के बारे में जब भगवान बुद्ध को खबर हुई, जब सारे लोग जाकर के भगवान बुद्ध से पूछने लगे कि भगवान, उस व्यक्ति ने 55 वर्षों तक चोरों को सजा देने का काम किया था, आज उसने धम्म का सुना, उसका क्या गति हुई है करके। तो भगवान बुद्ध कहते उसकी सुगति हो गई। तो सारे लोग बड़े अचरज में पड़ गए कि कैसे हो गई, उसने तो 55 वर्षों तक ऐसे कर्म को किया करके, चोरों को सजा देने का काम किया करके। तो भगवान कहते हैं कि उसकी मनसा किसी को सजा देने की नहीं थी, बल्कि राजा का आदेश होता था, उसका वो काम था, उसकी वही ड्यूटी थी, उसी काम को संपन्न कर रहा था, बल्कि वो किसी को जान करके किसी की हत्या नहीं कर रहा था। ऐसी बातों को जानते हैं तब भगवान कहते हैं कि उसने जो कुछ देर के लिए सारिपुत्र को दान दिया, बड़े प्रसन्न मन से, निस्वार्थ भावना से दान किया, उस धम्म देशना को भी बड़ी प्रसन्नता से सुना, इसलिए उसकी सुगति हो गई। तो भगवान कहते हैं कि धम्म का रस ही ऐसा होता है, धम्म का श्रवण ही ऐसा होता है कि मनुष्य को हजारों किताबें पढ़ा दी जाए, हजारों गाथाएं बता दी जाए, फिर भी उसको समझ में कुछ भी नहीं आता, मगर एक छोटी सी बातें भी
जो धम्म की सार्थक बातें होती है, अगर उसको जान ले और उसके अनुसार आचरण करने लग जाए तो उसका जीवन सचमुच परिवर्तित हो जाता है, निर्मल हो जाता है और उसका जीवन सुगति को जाने लगता है। ऐसी बातों को सुन करके सारे लोग साधुवाद देने लगे भगवान को, और भगवान कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को अच्छी अच्छी बातों को, धम्मों को सदैव श्रवण करना चाहिए, धम्म का अनुपालन करते रहना चाहिए। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध की वाणी को, धम्मपद की इस वाणी को सुना। आप सभी का मंगल हो, आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर पल मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुख पूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते। आपका और आपके परिवार के जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाए, सारे रोग समाप्त हो जाए, सारी परेशानी समाप्त हो जाए। आप सबके मन में प्रसन्नता हो, आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धे भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धे भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धे भवन्तु ते। साधु साधु साधु।